द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। अनभक्तों की और भाजपा के कार्यकर्ताओं की बड़ी मोटी चमड़ी होती है। इनकी कितनी बेइज्जती कर दी जाए, इनको कितना जलील कर दिया जाए, पर फिर भी इनको शर्म आती नहीं है। क्या आप जानते हैं क्या हुआ है मेरठ में, उत्तर प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ? एक थाने के बाहर एक ऐसी चीज लगाई गई जिससे पूरे अनभक्त और पूरे भाजपा जो के कार्यकर्ता जो हैं उनके पैरों के नीचे जमीन भी सरकी होगी और उनको बेइज्जती का एहसास भी हुआ होगा। भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा कुछ हुआ हो जो मेरठ में हुआ है। मैं आपको दिखाता हूं, बताता हूं कि क्या हुआ है मेरठ में। असल में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जम के नेतागिरी करी मेरठ के एक थाने के अंदर। मेरठ के थाने, उस थाने के बाहर एक होर्डिंग लग गया कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का थाने पर आना जाना मना है, और थानेदार का नाम लिखा हुआ था नीचे। पोस्ट जो है वो जम के फोटो वायरल होने लगा और पूरे देश भर के अंदर वायरल हो गया। अखिलेश यादव जी तक ने उसके ऊपर चुटकी ली, मजे लिए, और तमाम लोगों ने बहुत कुछ लिखा। अमर उजाला ने लिखा है, भाई आपके सामने सबसे पहले वो तस्वीर है जो थाने के बाहर होर्डिंग की है, और जो बैनर लगा हुआ है उस पर लिखा है भाजपा कार्यकर्ताओं का थाने में आना जाना आना मना है। थाना प्रभारी का नाम लिखा हुआ है कोई से सिंह। अब यहाँ पर जो लोग बता रहे हैं जो थाना है वो मेडिकल थाने के नाम से जाना जाता है। मेडिकल थाना कहाँ का? मेरठ का। अमर उजाला ने लिखा है भाजपा कार्यकर्ताओं का थाने पर आना मना है। मेरठ मेडिकल थाने पर भाजपाइयों ने किया हंगामा। लखनऊ तक पहुंचा मामला, अखिलेश ने की टिप्पणी। अब यहाँ पूरा का पूरा मामला क्या हुआ है कि एक महिला जो है उसका आरोप ये रहा कि उसके देवर ने दुकान पे कब्जा कर लिया उसके पति की मौत के बाद, और जो कब्जा छोड़ नहीं रहा है। और महिला का, भाजपाइयों का ये आरोप है कि महिला को न्याय नहीं मिल रहा था। जो थाना था, थाने में न्याय नहीं मिल रहा। पहली बात तो ये हो गई कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपने आप ही कबूल कर लिया कि उनकी सरकार ऐसी चल रही है जहाँ न्याय नहीं मिलता है। ले देकर वहाँ बहुत हंगामा हुआ। वहाँ जो पुलिसकर्मी थे उनसे बहस हुई। बहुत ज़्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ जमा हो गए, और जमा होने के बाद वहाँ जो टीआई थे उन्होंने बाहर जाने को बोला। अब तमाशा यहाँ से शुरू होता है। जैसे ये लिखा है आज तक ने, भाजपा कार्यकर्ताओं का थाने में आना मना है। मेरठ में लगा पोस्टर, अखिलेश बोले बुलंद इकबाल। अब ये पूरा का पूरा मामला है कि ये भाजपाइयों ने ही खुद ये होर्डिंग वहाँ बाहर लगाया, गुस्से में आके लगाया। मेरठ के भाजपा कार्यकर्ताओं का ये आरोप था कि अगर हम सत्ताधारी दल के हैं तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। पुलिस हमारी सुन नहीं रही है, पुलिस हमको भगाने का कह रही है यहाँ से, कि यहाँ से हम बाहर निकल जाएं। लोगों ने कहा 7 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा सत्ताधारी दल हो और उसके कार्यकर्ताओं का ही थाने में जाने आने से रोक लग गई हो। बड़ी हैरानी हो रही थी लोगों को। फिर पता चला कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन का विरोध करने के लिए थाने के बाहर जाके खुद ही ये होर्डिंग लगाया कि थाने में भाजपा कार्यकर्ताओं का आना मना है। पुलिस ने केस शायद दर्ज किया। पुलिस का ये भी दावा है कि सीसीटीवी जो फुटेजेस हैं उनके माध्यम से निकालेंगे किसने लगाया है, किसकी ये हरकत है, और उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि थानों में तो किसी का भी आना मना नहीं होता है। लेकिन भाजपाइयों के साथ हकीकत में ये होने वाला है कि जगह जगह के थाने हों और भी संस्थाएं हों और भी बिल्डिंग्स हों जिनके बाहर ये लग जाएगा। जैसे पहले कुछ और लिखा होता था कि ये और ये अलाउड नहीं है अंदर, मैं नाम नहीं देना चाहता, लेकिन आप कुछ समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे ही भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए शायद अब बाहर लिखा जाने लगेगा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का अंदर आना मना है, क्योंकि हुड़दंगाई जिस तरह की कर रहे हैं वो जग जाहिर है। यही नहीं है, ये वही मेरठ है जिस मेरठ में एक मेडिकल थाने के बाहर ये लिखा गया है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का आना मना है। इससे पहले भी इसी तरह के पोस्टर लगाने के कारनामे बीजेपी के कार्यकर्ता मेरठ में कर चुके हैं। चुनाव चल रहा था उत्तर प्रदेश का 2022 का, जो अभी कुछ महीने पहले संपन्न हुआ है। मेरठ हॉट सीट बन चुकी थी। पूरे देश भर की नज़र जो थी मेरठ में थी, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ताओं को बड़ी मुश्किल से भीड़ मिल रही थी वहाँ पर। भाजपा के कार्यकर्ता यही होर्डिंग जो थाने के बाहर लगा के आए, ऐसे ही होर्डिंग लगाने पहुंचे एक दुकानदार की दुकान पे। दुकानदार की दुकान पे होर्डिंग लगाते समय इनकी बहस हो गई थी, और बहस इतनी बढ़ गई थी कि मारपीट पर उतर आए थे। एबीपी लाइव में तब लिखा है 2 फरवरी को कि यूपी इलेक्शन 2022, मेरठ में बीजेपी का पोस्टर लगाने से रोका तो हुई मारपीट, वीडियो वायरल। बड़ा जम के वीडियो वायरल हुआ था। तो ये वही मेरठ है जहाँ के कार्यकर्ताओं ने एक अपना पोस्टर नहीं लगाने की वजह से, दुकान लगाने देने की वजह से दुकानदार के साथ मारपीट की थी। अब यही कार्यकर्ता थानों के अंदर घुस गए। थानों के अंदर, थाने में पुलिस, मेडिकल थाने में पुलिस वाले से ये आरोप है कि बदतमीज़ी की इन्होंने। वहाँ पर जो नहीं करना चाहिए था वो तमाम चीज़ें करी।
क्योंकि ये अपने आप को कानून से बढ़ के समझने लगे हैं। तो थानेदार ने भगाने का काम किया कि भाजपाई कार्यकर्ता बाहर निकल जाए यहाँ से। तो भाजपा के कार्यकर्ता इतने फोकट, इतने फालतू कि होर्डिंग छपवा के आ गए कि भैया आना जाना ही हमारा मना है। ये सारी की सारी चीज़ें आज उत्तर प्रदेश में हैं। वो उत्तर प्रदेश जो दावा करता है कि हमारा लॉ ऑर्डर बहुत सही है, बहुत बेहतर है। इतिहास में कभी नहीं सुना था कि सत्ताधारी दल के भी कार्यकर्ताओं के ऊपर इस तरह से बैन लगाने की नौबत आ जाएगी। बात बहुत साफ है कि जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो बेकाबू हो चुका है। बेकाबू ऐसा हुआ है कि वो अपने आगे कुछ समझ ही नहीं रहा है, कानून को भी शायद। उत्तर प्रदेश में आए दिन जिस तरह की गतिविधियां होती हैं, जिस तरह से कानून को हाथ में लिया जाता है, किन लोगों का नाम आता है वो जग जाहिर है। लेकिन गोदी मीडिया का एहसान इनके ऊपर है कि गोदी मीडिया दिखाता नहीं है, बताता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आवारागर्दी के साथ चल रही हैं। तो ये बहुत लंबे समय तक चलने वाली चीज़ें नहीं हैं। जनता पीड़ित जब होती है तो अब जाके देखा कि प्रशासन भी प्रताड़ित और पीड़ित होने लगा है। प्रशासन को कितनी मुश्किल होगी आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संभालना, ये आप इस पोस्ट से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस पोस्टर से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस हंगामे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता इतने बेकाबू हो चुके हैं कि अब बड़ी मुश्किल से उनको संस्थानों के अंदर एंट्री भी मिलना शुरू हो गई है। कि बहुत मुश्किल से उनको एंट्री मिलती है, क्योंकि मालूम है कि वहाँ जाके कुछ नहीं करेंगे, यही सारी गड़बड़ें करेंगे। और यही वजह है शायद कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो लॉ ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ा के जो नाम बदनाम करने का काम कर रहे हैं, भाजपा के ही कार्यकर्ताओं की वजह से हो रहा होगा। इन सबको देखकर ऐसा ही लगता है, क्योंकि इस तरह की हरकतें ये ओछी हरकतें कहलाती हैं। और इससे पहले भी अभी हमने एक खबर पढ़ी थी कि थानेदार के ऊपर बंदूक तान दी थी। वहाँ पर जो पुलिस का पदाधिकारी था उसकी ओर बंदूक तान दी थी एक भाजपा के नेता ने, क्योंकि उसकी गाड़ी को रोक लिया था। और फिर थाने में जाके हंगामा किया गया था। जिस तरह से थाने में हुड़दंगाई चल रही है भाजपाइयों की, इस तरह से वो दिन दूर नहीं है कि वाकई में एक पट्टी लगी देखा करेगी कि थानों के अंदर आना इन भाजपाइयों का मना है। खैर, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके, उनमें इसको शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक पहुंच सके, लोग जागरूक हो सकें और लोगों को पता चल सके कि योगी सरकार में भाजपाई किस तरह से बेकाबू हुए हैं और उसका जो भुगतान है उन्हें किस तरह से करना पड़ रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप से हमारी रीच आप बढ़ा देंगे। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा और कोशिश कीजिएगा जितना वीडियो को आगे भेज सकते हैं भेजें, ताकि उन लोगों के दिमाग पर से ये खुमार हट जाए जिनको लगता है कि वाकई में उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरह से परेशान है वो आपके सामने है, जो आपने अभी इस वीडियो के अंदर देखा। और चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।